महादेव ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। देखिए, शेयर बाजार में जो लोग भी आते हैं बड़ी उम्मीद से आते हैं कि हम यहाँ अपना जो मूलधन का पैसा है वो बढ़ाएं। किसी से इंस्पायर होके, हो सकता है वो वॉरेन बफेट हो सकते हैं वो विजय केडिया जी हों, या और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर बाजार से, राकेश झुनझुनवाला, बहुत सारा पैसा बनाया। तो आपने इन सब में क्या कॉमन देखा कि ये होल्डिंग करते हैं अच्छा खासा, समय देते हैं, रिसर्च करते हैं और किसी पर्टिकुलर शेयर में जमे रहते हैं। लेकिन आम इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? आज लिया, लोभ में आके भर के क्वांटिटी मारा, 2 रुपये ऊपर गया, बेच के निकल गए। 15% नीचे गिरा शेयर, चाहे 10% नीचे शेयर गिरा, बहुत सारे कारण होते हैं गिरने का, तो फिर अपना पोर्टफोलियो बेच के निकल गए। तब आप ही बताइए, मेरा सवाल है कि किस तरह से पैसा एक आम इन्वेस्टर्स का बनेगा? तो जवाब सिंपल है, सवालों में ही जवाब छुपा हुआ है कि होल्डिंग्स, अच्छे शेयर रिसर्च करने पे, बने रहने पे, गिरावट पे खरीदने पे, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने पे, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो पहले सोचना होगा और वही काम फिर दूसरे शेयर में करना होगा। जैसा कि महादेव ट्रेडिंग टिप्स पिछली भी वीडियो में ये सब बातें हो चुकी है। तो बात करेंगे जेपी पावर की, तो महादेव ट्रेडिंग टिप्स को ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। मल्टी बैगर रिटर्न कहने का मतलब आप समझ ही सकते हो कि जो शेयर छोटे प्राइस पे मिल रहा होता है, अभी इसका करेंट प्राइस है 18 रुपये, चलिए ठीक है, 5 साल के बाद मान लेते हैं यहाँ से 180 भी मारते, 10 गुना पैसा हो जाएगा। देखिए, शेयर बाजार में एक अनुमान के हिसाब से काम किया जाता है। महादेव ट्रेडिंग टिप्स का ऐसा मानना है। हो सकता है ये गलत भी साबित हो जाए, हो सकता है सही भी साबित हो जाए, हो सकता है 5 साल तक 18 रुपये तक ही चलता रहे। तो बड़े प्लेयर के हाथ में कोई भी शेयर होता है, वो मोटा पैसा मारेंगे, शेयर को कहीं भी ले जाके छोड़ देंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म कितने का महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको बताता है? कम से कम 5 साल 6 साल। और ये शेयर के बारे में बतलाया जा रहा है, तो कोई बाय और सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप भी अपना सर्च कीजिए, आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको शेयर बाजार में आखिर काम किस तरह से करना है। तो अभी करंट प्राइस चल रहा है 18 रुपया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका 52 वीक हाई और लो देखेंगे, चूंकि जहां भी आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये देखना जरूरी होता है। तो लो मारा था 7 रुपये 10 पैसा का और 24 रुपये का हाई 52 वीक ये दिखा चुका। कहने का मतलब 3 गुना पैसा ऑलरेडी करके ये शेयर दे चुका है। किनका बना? जिन्होंने 7 रुपये पे होल्ड किए होंगे उनका बना, वो मौज कर रहे होंगे। महादेव ट्रेडिंग टिप्स हमें भी बनाना है, मल्टीबैगर हमें भी बनाना है, ठीक है बनाइए। महादेव ट्रेडिंग टिप्स को आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने में जितना सहायता हो पाएगा वैसा एडवाइस देगा, लेकिन आप में होल्डिंग की कैपेसिटी है या नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने की आदत है या नहीं है, नीचे गिरावट में खरीदने के लिए पैसा है या नहीं है, या रखते हैं या नहीं, तो ये सब चीज़ें जाननी होगी। तो और ये अगर गिर भी जाए 18 रुपये से भी, तो भी पैसा बनाया जा सकता है। महादेव ट्रेडिंग टिप्स ये कैसी बातें करते हैं आप? शेयर तो बढ़ता है तो पैसा बनता है, आप तो बोल रहे हैं गिरावट में ही। हाँ, गिरावट में ही पैसा बने। चलिए, आपको कितना शेयर लेना है? 1000 शेयर, बहुत अच्छी बात है। अभी कितना लेंगे 18 पे? 100 शेयर। फिर 18 से गिर के 15 पे आएगा तो कितना लेंगे? 100 शेयर, बहुत अच्छी बात। 15 से गिर के 10 पे आएगा, कितना लेंगे? वहाँ को 500 शेयर ले लेंगे। 10 से गिर के 7 पे जाएगा, वहाँ कितना शेयर लेंगे? वहाँ बाकी का शेयर ले लेंगे और छोड़ देंगे। अब किसी भी शेयर के पीछे पड़ नहीं जाना है कि इसमें एवरेज बनाने के चक्कर में पैसा लगाए जा रहे हैं, नहीं। जितना आपको शेयर लेना था आपने ले लिया, अब घूम के वो फिर से 18 रुपये भी मार देगा तो आपका पैसा बन चुका है। बात समझने की कोशिश कीजिए, आपका फिर से पैसा बन चुका। चाहे वो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो या शॉर्ट टर्म में ही निकाल दीजिए, आपकी मर्जी। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। इसका फंडामेंटल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं 6 महीना का चार्ट पैटर्न हम देखें तो लगभग फ्लैट स्थिति में चल रहा है, एक ही रेंज में घूम रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे। वहीं 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो सारे शेयर गिरे थे, यहाँ पे गिरा 70 रुपये के आसपास। सारे शेयर गिरे थे, सारे शेयर रिकवर हो रहे हैं।
है ना। और जब शेयर गिर रहे थे सारे, फिर भी महादेव ट्रेडिंग टिप्स ने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपना पोर्टफोलियो खाली करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़े प्लेयर का चाल है। बड़े प्लेयर क्या करते हैं, पहले शेयर को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, इन्वेस्टर्स वहाँ फंस जाते हैं, खरीद लेते हैं हाई पे और नीचे गिरा देंगे 10%, 15%, 25%। उसके बाद क्या होगा, क्या होगा महादेव ट्रेडिंग टिप्स, उसके बाद होगा लोग बेचना चालू कर देते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप बाजार में भी जाते होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 5 रुपये छुड़वाने के लिए, 10 रुपये छुड़वाने के लिए ऑटो वाले से, सब्जी वाले से झगड़ा कर लेते हैं। तो वो उतना बड़ा बड़ा जब वो क्वांटिटी मारते हैं और 15% डाउन हो जाए, 20% डाउन हो जाए, तो वो क्या करेंगे, पोर्टफोलियो बेच देते हैं और बाद में पछताते हैं। जैसा कि अभी बहुत सारे लोग अभी पछता रहे होंगे। क्यों इतना लोग पैनिक हो जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। क्या कोई कंपनी खत्म हो जा रही है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है, या धरती फटने लगी है, कंपनी पूरा तरह से बर्बाद हो चुका है और एक ही बार में सारे कंपनी क्या बर्बाद हो चुके हैं, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, रिलायंस, एसबीआई, कोटक बैंक, एक्जिटा कॉटन, सारे बर्बाद हो गए। तो ये सब चाल होता है बड़े प्लेयर्स का, वो सस्ते में फिर खरीद लेते हैं और शेयर को आसमान में ले जाके रख देते हैं और शेयर बढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, फिर बढ़ता है, तो पैसा इसी में बनता है। शेयर जब गिरता है वो खरीदते हैं, बढ़ता है बेचते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। तो आप क्यों ऐसा क्यों नहीं काम करते हैं कि जब गिरे तो जमा कीजिए, बढ़े तो प्रॉफिट बुक कीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं, बढ़े वहाँ आप अपना पोजीशन बना लेते हैं और जब गिरे बेच के निकल जाते हैं। यही होता आ रहा है। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं, ये आपको शेयर अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। इसका मार्केट कैप की अगर बात किया जाए तो मार्केट कैप है मात्र 12,000 करोड़। पावर सेक्टर का कंपनी है। पावर सेक्टर क्या आपको लगता है भविष्य में कभी कमजोर होने वाली है? महादेव ट्रेडिंग को तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतनी सारी बिल्डिंगें बन रही है, इतने सारे फ्लैट बन रहे हैं, गर्मी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। अब पंखा से काम होने जाने को है नहीं, एसी लगाना पड़ रहा है ना। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। महादेव ट्रेडिंग को ऐसा लगता है कि ये अच्छा आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। जिस तरह से पावर सेक्टर बढ़ते जा रहा है, पावर का यूज बढ़ते जा रहा है, बिजली की खपत बढ़ती जा रही है ना, उस तरह से इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। चलिए इसके कुछ फंडामेंटल हम लोग देख लें, ताकि वहाँ से कुछ हमें आइडिया मिले कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। पहले बात शुरू करते हैं प्रोमोटर्स से। तो प्रोमोटर्स कंटिन्यू 24% अपना बने हुए हैं। देखिए छोटा शेयर है तो छोटा फंडामेंटल ही आपको मिलेगा, है ना। तो घबराने की बात नहीं है, 24% प्रोमोटर से बहुत अच्छा। वहीं अगर एफआई देखें तो ये अपना जो शेयर स्टेक है धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। जहां दिसंबर 2022 में 3%, मार्च 2023 में 4%, फिर दिसंबर 2023 में अगर देखें तो 5%, 6%, फिर जून वाले क्वार्टर में 7%। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से कुछ उम्मीद हमें लग रहा है। चलिए डीआईएच का कंडीशन देखें। डीआईएच का अगर देखेंगे तो 23%, 22%, 22%, बीच बीच में एफआई और डीआईएच अपना प्रॉफिट भी बुक करते रहते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। एफआई बेचते हैं, डीआईएच खरीद लेते हैं, डीआईएच बेचेंगे, एफआई खरीद लेंगे, पब्लिक बेचेगी, ये दोनों मिलकर खरीद लेते हैं, है ना। तो घबराने की बात नहीं है। फिर दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर में 20%, फिर मार्च 2024 में हो गया आपका 18% और अभी भी 18% है। चलिए बहुत अच्छी बात है। वहीं पब्लिक का देखें तो पब्लिक भी है, लगभग 50% के आसपास पब्लिक बनी हुई है। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए अब क्वार्टर रिजल्ट हम लोग देख लें। तो क्वार्टर रिजल्ट अगर हम देखें तो ये शेयर अच्छा ही इंडिकेशन कर रहा है। जैसे अगर हम सितंबर 2023 में देखें तो 1350 करोड़ का रेवेन्यू था, दिसंबर 2023 में बढ़ गया 2190, फिर मार्च 2024 में 1515 करोड़ और जून 2024 में 1755 करोड़ का रेवेन्यू है। तो ये अच्छा ही माना जा सकता है, आप इस पर ध्यान बना सकते हैं। वहीं अगर खर्चों की बात किया जाए तो खर्चे इन्होंने कंट्रोल किया है। 1613 करोड़ जहाँ खर्चा होता था तो मार्च 2024 वाले क्वार्टर में 788 करोड़ और फिर अभी 965 करोड़ है। ठीक ही माना जाएगा, इसमें घबराने की। जहाँ पहले खर्चा होता था इसका 1037 करोड़, 1192 करोड़, तो 3 डिजिट में आया है। चलिए वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लाजवाब है। कहने का मतलब अगर हम दिसंबर 2023-22 में देखें तो 1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट था, तो लोग बेच के निकल गए होंगे। अब देखिए अगले क्वार्टर में क्या होता है, 16%,
31%, 30%, और अभी वाले क्वार्टर में, जून वाले क्वार्टर में 45%। 45% का जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, लगभग हाफ का, वो समझ सकते हैं वो आने वाले समय में वो शेयर क्या धमाल मचा सकता है ना। तो यहाँ तक तो फंडामेंटली महादेव टेंटिस को ठीक लग रहा है। अगर आपको भी ठीक लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अब इसका बैलेंस शीट अगर हम देखें तो जहाँ रिजर्व्स है 4,614 करोड़ का, वहीं है इसका बोरोइंग 4,246 करोड़। चलिए ठीक है, आसपास है, खराब नहीं माना जाएगा। वहीं अगर इसके हम टोटल एसेट्स के देखें तो टोटल एसेट्स है 17,303 करोड़। क्या ये पहले से घटा है टोटल एसेट्स? हाँ, घटा है। पहले जहाँ पर 37,260 करोड़ एसेट्स होते थे, 37,102 करोड़, 37,836 करोड़, तो यहाँ पे अभी रह गया है 17,303 करोड़। तो देखिए होता क्या है एसेट्स में, कि आप जानते हैं कि पैसों से पैसा बनता है। हाँ, महादेव टिप्स आप तो सही कह रहे हैं। जैसे आपने कोई दुकान खोला, अच्छा पैसा कमाई होने लगा, तो आप क्या चाहोगे? अब एक चलो एक किसी चीज़ का एजेंसी ले लें या शोरूम खोल दें। तो लोग क्या करते हैं, जो आपने दुकान खोला था उसका प्रॉफिट जो हुआ वो, और आपके पास आपके पेरेंट का दिया हुआ जो भी संपत्ति होता है, लोग वो भी लगाते हैं, है ना, पैसे, ज़मीन, कि भाई चलो लगा देते हैं, आने वाले समय में देखा जाएगा कहीं प्रॉफिट हो जाए। तो हो सकता है एसेट्स इन्होंने हटाया है, तो पावर सेक्टर की कंपनी है, इतने सारे काम होते हैं, तो उसमें लगाया हो, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं, ये आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। पावर सेक्टर कभी कमेगी नहीं, उसका डिमांड कभी कम होगा नहीं। बहुत सारे क्लू मिल गए हमें इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। पॉपुलेशन इतना बढ़ता जा रहा है, इतनी सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, इतना सारा पावर से रिलेटेड इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनीज़ हैं, जो सारा किस पे डिपेंडेबल है? पावर पे। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। चलिए दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। बात करेंगे ट्राइडेंट की। तो ट्राइडेंट भी आपको आने वाले समय में अगला IRFC बनने का या सुजलॉन बनने का कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन ये शेयर जो होते हैं, जो छोटे शेयर हैं, ये काफ़ी दिन तक आपका पैसेंस लेवल चेक करेंगे। इसीलिए ऐसा ना आप करें कि एक ही बार में पूरा शेयर मार दें, भर के 5,000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, और उसके बाद साल भर 2 साल तक बैठे रहें। ऐसी गलती ना करें किसी भी शेयर में। देखिए महादेव टेंटिव्स को जो भी अनुभव है, जो भी शेयर बाज़ार से अनुभव मिला है, हो सकता है आपको पसंद ना आए, हो सकता है आपको पसंद आए, वही आपके साथ शेयर करता है। और सिर्फ इस चैनल का यही उद्देश्य है कि आप सभी लोग इतने पैसे कमाएं, इतने पैसे कमाएं कि आपको इनकम टैक्स देना पड़े, वो भी अच्छा खासा, है ना। और आप वीडियो पूरा देखा करें। आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, चूँकि आपके पैसों से जुड़ा हुआ ये चैनल है, तो आपको पूरा देखना बनता है। और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की भी रिसर्च किया करें। यहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको कितना पैसा अनुमान से लगाना है किसी भी शेयर में, ये सोचना होगा। प्रॉफिट होगा आपका, होगा नुकसान होगा आपका होगा, इसीलिए बड़े समझदारी से काम करना होगा। तो ट्राइडेंट भी अगला IRFC या अगला सुजलॉन बन सकता है, जैसा महादेव टेंटिव्स को लगता है। 6 महीना का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो ये थोड़ा सा करेक्शन करता है, फिर ऊपर उठने की कोशिश करता है, फिर करेक्शन करता है, और फिर ऊपर उठने की कोशिश करता है। वहीं अगर 52 वीक हाई और लो देखें तो 52 रुपये का हाई है और 32 रुपये का लो है। कहने का मतलब ये अभी 52 वीक लो के ही आसपास आप इसको मान सकते हो। चलिए बहुत अच्छा है। और अगर इसका मार्केट कैप देखें तो मात्र है 18,000 करोड़। मान लेते हैं यहाँ से 1 लाख करोड़ भी हो जाए तो 6 गुना 7 गुना पैसा तक करने की कैपेबिलिटी इस शेयर के पास है। महादेव टेन टिप्स हमें भी 6 गुना 7 गुना पैसा बनाना है तो बनाइए। महादेव टेन टिप्स को जो भी अनुभव है या जो भी लगता है आपके साथ शेयर करता है, लेकिन किसी भी शेयर की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना रिसर्च कीजिए, तो ये शेयर आने वाले समय में आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। शर्त वही रहेगा, गिरावट पे खरीदना है। कहाँ खरीदना है? तो महादेव टेंटिव्स कल मार्केट खुलने दीजिए, हम 37 रुपये 31 पैसा का भाव है, यही भाव पे खरीद लेंगे 5,000 शेयर बस। तो शेयर बाजार क्या करेगा, आपके कमर पे इतना बड़ा हथौड़ा मारेगा कि आपकी कमर का हड्डी तोड़ देगा, आप उठ भी नहीं पाओगे, पूरा दिन लेटे लेटे ही बीतेगा। ऐसी गलती नहीं करना है। आपको शेयर एक्चुअली लेना होता है यहाँ पे गिरावट पे आपको लेना होता है शेयर, गिरावट पे शिप किया जाता है ना।
तो आप जब पहला शेयर लेते हैं उसी दिन ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप शेयर को गिरा दीजिए। तो आपको हंसी आ रही होगी कि ये महादेव टेन टिप्स ये क्या बात बोल रहे हैं, गिरा दीजिए। हम लोग तो शेयर लेते हैं तो सोचते हैं ऊपर की ओर भागे, लेकिन महादेव टेन टिप्स चाहता है वो नीचे की ओर जाए। अब 37 से कितना गिराना चाहते हैं? 8 रुपया 10 रुपया तो जाएगा नहीं, 25 रुपया मान लें। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। कुछ शेयर 37 पे लेंगे, कुछ शेयर 30 पे लेंगे और बाकी का शेयर 25 पे लेंगे और घूम के भी 37 रुपया आ जाएगा, बन गया प्रॉफिट। शेयर लेने का है, शेयर लिया भी गया, कम पैसों में भी ले लिए, एवरेज भी बन गया। और ये भी ना भूले कि आपको आने वाले समय में शेयर बेचने भी हैं। तो कम पे खरीदोगे, ज़्यादा में बेचोगे, तब तो प्रॉफिट बनेगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, है ना। इतना बड़ा चैनल तो नहीं है कि आप समझेंगे, लेकिन बातों की गहराई को आप समझिए। यहाँ पे कोई भी गलत या झूठा आश्वासन या झूठा रिसर्च आपके साथ शेयर नहीं किया जाता है। जो एक्चुअल बात होता है उसी पे बातें होती है। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। चलिए इसे कुछ फंडामेंटल हम लोग देख लेते हैं, आखिर वहाँ से हमें क्या क्लू मिलता है। वैसे पिछली वीडियो में इसके फंडामेंटल पे चर्चा हुई थी, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर नए हैं तो एक बार चर्चा उस पर बनता है। तो बात करते हैं शुरू इन्वेस्टर से ही, क्योंकि किसी भी शेयर में एफ और डी ही आपके पैसों को मल्टीबैगर बना के देंगे। चाहे वो कंपनी कितना भी अच्छी काम कर रही हो, कितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, कितना भी उसके पास रखा हुआ हो कैश, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। एफ डी जाएंगे, बड़ा प्लेयर आएगा, तभी आपका शेयर भागेगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। अगर किसी भी शेयर में एफ अपना एंट्री नहीं लेते हैं, उस शेयर को वहीं पे छोड़े रहते हैं, तो वह शेयर उसी रेंज के आसपास घूमता रहेगा, कुछ नहीं होना जाना है ना। तो अगर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स अच्छा खासा होल्डिंग बनाए हुए हैं, मतलब कि इनको खुद पे यकीन है कि हम अच्छा काम करेंगे। 73.19% है जून 2024 में। चलिए बहुत बढ़िया। वहीं एफ देखेंगे तो लगभग 2.5% 3% के आसपास बने हुए हैं, अभी है 2.63%। चलिए बहुत अच्छी बात है। डी का देखेंगे तो 0.05% और अभी वाले क्वार्टर में है 0.06%। चलिए यहाँ से तो ठीक ठाक ही हमें लग रहा है। अब आगे देख लेते हैं, बैलेंस शीट हम लोग देखें तो बैलेंस शीट में अगर हम बात करें तो रिजर्व्स है 3,806 करोड़ का और बोरोइंग उधारी का पैसा है 2,126 करोड़ का, मतलब कि एक झटके में खत्म कर सकता है अपने कर्ज को। चलिए बहुत अच्छी बात है। वहीं पे अगर हम टोटल एसेट्स देखें, संपत्ति, तो संपत्ति बढ़ाते जा रहे हैं। जहां पहले होता था 5,776 करोड़, 5,772 करोड़, वहीं जून वाले क्वार्टर में है 7,563 करोड़। बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वार्टर रिजल्ट देख लें तो क्वार्टर रिजल्ट में अगर हम देखेंगे तो रिवेन्यू जो है जून वाले क्वार्टर में है 17,043 करोड़, वहीं पिछले क्वार्टर में मार्च वाले क्वार्टर में था 1,682 करोड़, 1,835 करोड़। तो ठीक है, अच्छा है, लगभग एक रेंज में घूम रहा है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो ये भी ठीक ही है, 205 करोड़ पिछले वाले क्वार्टर में था और अभी है 225 करोड़। पहले कितना होता था 406 करोड़, 411 करोड़, तो घटा है, लेकिन 225 करोड़ 4 महीना में 3 महीना में कम नहीं होता है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज देख लें तो 13% अभी वाले क्वार्टर में, जून वाले क्वार्टर में, वहीं 12%, 14%, तो एक ही रेंज में घूम रहा है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए यहाँ भी मौका मिला है, तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। ये आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो ये 2 शेयर थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।